डियर स्टूडेंट्स, अपन लोग आज उत्पाद जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोडक्ट लाइफ सर्किल। प्रोडक्ट लाइफ सर्किल एक विशेष प्रकार की अवधारणा है। ये अवधारणा इस बात को स्पष्ट करती है कि जैसे मनुष्य के जीवन में बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु आती है, उसी प्रकार से एक उत्पाद है वो भी विभिन्न क्रमागत अवस्थाओं में से गुजरता है। उत्पाद की जो ये विभिन्न अवस्थाएं होती है, सामान्य रूप से उन्हीं अवस्थाओं को अपन उत्पाद जीवन चक्र के नाम से जानते हैं। उत्पाद जीवन की जो अवस्थाएं होती है उसको अपन जैसे मनुष्य की अवस्थाओं को अपन जन्म, फिर उसकी बचपन, उसका फिर जवानी, फिर उसका परिपक्वता, फिर उसकी बुढ़ापा, फिर अंततः मृत्यु, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। वैसे जो उत्पाद की जो जीवन अवस्थाएं होती हैं उनका भी अपन प्रोडक्ट निर्माण, फिर उसका बाजार में प्रस्तुतिकरण, फिर जब उसकी विक्रय बढ़ती है तो उसका विकास के नाम से उसको बोलते हैं। विकास के बाद में जब उसकी बिक्री एक निश्चित सीमा पर जाकर के रुक जाती है और उसी पे लगभग चलती रहती है तो उसको अपन परिपक्वता बोलते हैं। और परिपक्वता के बाद में जब वह वापस नीचे की तरफ जाती है तो उसको अपन डिक्लाइन बोलते हैं। और उसके बाद में वो एक रोज़ आउट ऑफ मार्केट हो जाता है। इस प्रकार से एक उत्पाद बाज़ार में आता है और एक निश्चित समय के बाद में वह बाज़ार से गायब हो जाता है। ये जो अवस्थाएं कहलाती है इनको उत्पाद जीवन चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान लीवर का वनस्पति घी, जिसको डालडा घी के नाम से जानते हैं, वो बाज़ार में आया, सैचुरेशन किया, बाज़ार को डेवलपमेंट किया, बाज़ार को कैप्चर किया। किंतु अगर अब आज की तारीख में अपन देखें तो लगभग वह बाज़ार से गायब है, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, वह बाज़ार से बाहर हो चुका है। तो वह उसका उत्पाद जीवन चक्र था। उत्पाद जीवन चक्र को अपन सामान्य अर्थों में कह सकते हैं कि उत्पाद के जीवन की उन अवस्थाओं का यह क्रमागत विश्लेषण है जिन्हें उत्पाद अपने जीवन काल के दौरान पूरा करता है। उत्पाद जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पाद प्रस्तुतिकरण से लेकर बाजार पतनावस्था तक उत्पाद विक्रय का क्रम आता है। अतः एक उत्पाद का अपने जीवन काल में प्रस्तुतिकरण, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन आदि अवस्थाओं से उसको जो गुजरना होता है वो उस उत्पाद का जीवन चक्र कहलाता है। जिस प्रकार एक मनुष्य अपने जीवन काल में शैशव, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार से एक उत्पाद को भी विभिन्न अवस्थाओं, जिनको प्रस्तुतिकरण, विकास एवं एप्सरण आदि नाम से जानते हैं, यही सामान्यतः क्या होता है, उत्पाद जीवन चक्र होता है। किंतु कई बार जैसे मानव जीवन चक्र अचानक समाप्त हो जाता है पूरी अवस्थाओं को प्राप्त किए बिना, वैसे ही उत्पाद जीवन भी कई बार अचानक किसी दूसरी अवस्था में भी समाप्त हो सकता है। अर्थात जैसे एक मनुष्य है, वो एक जो मनुष्य है वो बिना बाल्यावस्था के बाद में कोई व्यक्ति जवानी तक प्राप्त करता है, कोई व्यक्ति उसके जवानी के बाद में कुछ प्राप्ति नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से कई बार क्या होता है कि जो उत्पाद है वो भी सारी अवस्थाओं से नहीं गुजरता है और वह उनको प्राप्त कर लेता है। तो उत्पाद जीवन चक्र को विभिन्न विद्वानों के द्वारा भी परिभाषित किया गया है, जिसमें जैसे फिलिप कोटलर ने बताया कि उत्पाद जीवन चक्र किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है। अर्थात फिलिप कोटलर ये कहते हैं कि एक उत्पाद बाजार में उसकी विक्रय की क्या पोजीशन रहती है, वो विक्रय में किस स्थिति से गुजरता है, तो उसके जो उसकी सेल्स हिस्ट्री है, उसका जो पैटर्न है, उसको किस प्रकार से वह गुजरा, उसको जानने की जो सिस्टम है वो बेसिकली उत्पाद जीवन चक्र कहलाता है। डार्लिंग ने ये कहा कि उत्पाद जीवन चक्र का तात्पर्य स्वीकरण की उन अवस्थाओं से है जिनमें एक उत्पाद को बाजार प्रस्तुतिकरण से लेकर बाजार विकास, बाजार संप्रति, बाजार पतन और बाजार मृत्यु की अवस्थाओं को के दौर से गुजरना पड़ता है। अर्थात लिप्सन और डार्लिंग ने उत्पाद जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया। उनके अनुसार उस उत्पाद का बाजार में प्रस्तुतिकरण,
उसके बाद में उसका बाज़ार का विकास होना, फिर वो उसमें गिरावट आना, और उसके बाद में जब बाज़ार से बाहर हो जाता है, अर्थात बाज़ार जो मृत्यु होता है उसकी जो सिचुएशन होती है, वो लिप्सन और डार्लिंग ने इन अवस्थाओं को उत्पाद जीवन चक्र माना। आर्क पैटर्न ने ये बताया कि मानवीय जीवन चक्र के साथ एक उत्पाद जीवन चक्र है वो समांतर रखता है। जैसे एक मनुष्य का जन्म होता है वैसे एक उत्पाद का जन्म होता है, उसकी भी एक आवेगपूर्ण वृद्धि होती है और वह परिपक्वता पर पहुंचता है और तत्पश्चात उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। इस प्रकार आर्क पैटर्न ने भी उसको मनुष्य के लाइफ सर्किल के साथ में उसकी तुलना की है और ये कहा है कि उत्पाद जीवन चक्र मनुष्य के जीवन की तरह से भी होता है, उसके समान ही होता है। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि उत्पाद जीवन चक्र से तात्पर्य कोई भी वस्तु जिसे अपने जीवन काल में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, विभिन्न स्थितियों से गुजरना पड़ता है, वह उस वस्तु का उत्पाद जीवन चक्र कहलाता है। यह संभव है कि अलग अलग वस्तुओं का जीवन चक्र अलग अलग हो, क्योंकि कुछ वस्तुएं शीघ्र नाशवान होती है, कुछ थोड़े समय में नाशवान होती है, कुछ टिकाऊ होती है। जैसे फैशनेबल कपड़े जो कि फैशन परिवर्तन के कारण शीघ्र ही अप्रचलित आउट ऑफ मार्केट हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं। इसके विपरीत जैसे मशीन है, टेलीफोन है, पंखा है, औद्योगिक माल है, इनका जो लाइफ सर्किल है वो कई डिकेड्स तक चलता है, कई सालों तक चलता है। इसके अलावा कुछ उत्पाद ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रारंभिक अवस्था को पूरा करने में ही कई वर्ष लग जाते हैं, जबकि कुछ उत्पाद कुछ सप्ताह में ही प्रारंभिक अवस्था को पूरा कर लेते हैं। इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि हर उत्पाद का जो जीवन चक्र है वो एक जैसा हो। किसी का जन्म में ही काफ़ी समय लग जाता है, किसी का बाजार प्रस्तुतिकरण में कम समय लगता है, उसके बाद में उनका लंबा इतिहास होता है। कई वस्तुओं के बाजार उत्पादित प्रस्तुतिकरण में बहुत कम समय लगता है, उनका पूरा जीवन काल कम उत्पाद का होता है। अर्थात अलग अलग उत्पाद का अलग अलग जीवन चक्र होता है। उपरोक्त विशेषताओं की जो परिभाषाएं अपन ने देखी, इनके आधार पर अपन उत्पाद जीवन चक्र की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। उत्पाद जीवन चक्र की जो विशेषताएं हैं उसमें अपन कह सकते हैं कि सबसे इसकी मुख्य विशेषता ही होती है कि उत्पाद का जीवन ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार किसी जीवित प्राणी का जीवन होता है। अर्थात यह ह्यूमन बीइंग्स या जो लिविंग एनिमल्स होते हैं उनके अनुसार ही और प्रोडक्ट लाइफ सर्किल होता है, ठीक उसी प्रकार से चलता है। इसी प्रकार से यह क्रमागत अवस्थाओं को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे लिविंग थिंग्स करती है, जन्म लेती है, फिर ग्रोथ होता है, फिर उनका डेवलपमेंट होता है, फिर वो उसी प्रकार से उत्पाद जीवन चक्र का अवस्थाओं को पार करता है। उत्पाद जीवन की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है उनको अपन उत्पाद जन्म एवं प्रस्तुतिकरण, बाजार विकास, परिपक्वता, संतृप्ति, पतन, इनके नाम से जान सकते हैं। विभिन्न उत्पादों का जो उत्पाद जीवन चक्र होता है वो अलग अलग होता है। अर्थात प्रत्येक उत्पाद के जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था की आयु एक समान ही होती है। इस अवस्था को विक्रय के साधनों के द्वारा, विज्ञापनों के द्वारा, विक्रय संवर्धनात्मक प्रयासों के द्वारा इन अवस्थाओं में वृद्धि की जा सकती है। इन अवस्थाओं के कारण से उत्पाद का विक्रय बढ़ता है या घटता है और उसके कारण से जो होने वाला जो लाभ है उसमें भी कमी और वृद्धि संभव होती है। उत्पाद जीवन चक्र की जो अवस्थाएं होती है वो बाजार की स्थिति पर, बाजार की परिस्थितियों से उनका संबंध होता है और वो उसे प्रभावित होती है। सामान्य रूप से एक उत्पाद का जो जीवन चक्र होता है वो जीवित प्राणी की तुलना में, मानवीय तुलना में वो छोटा होता है। इसी प्रकार से प्रत्येक उत्पाद के जीवन चक्र की जो विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादन, विपणन, वित्तीय, मानवीय संसाधन, व्यूह रचनाओं इत्यादि की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली मूल रूप से जिस प्रकार से जो एक मनुष्य होता है उसके अगर हम जीवन का अध्ययन करें, उसके अगर अपन जीवन की अवस्थाओं का अध्ययन करें तो वही जो जीवन की अवस्थाएं होती है वो बेसिकली वो मूल रूप से एक उत्पाद के जीवन में होती है और उन्हें ही अपन उत्पाद जीवन चक्र के नाम से जानते हैं। तो आज अपन ने उत्पाद जीवन चक्र की जो प्रमुख अवस्थाएं होती है, मूल रूप से जो 6 इनकी अवस्थाएं होती है, उनका
उनके आधार पर अपन ने इसका अर्थ की, इसकी सामान्य परिकल्पना की और इसके विशेषताओं का अध्ययन किया। नेक्स्ट टर्न पर अपन ये देखेंगे कि उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, उनकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। थैंक्स टू ऑल मेंबर।